अस्सलाम वालेकुम। डिप्लोमा इन इंग्लिश.com की जानिब से खुश आमदीद। बेसिक इंग्लिश कोर्स के इस लेक्चर में हम सिंपल फ्यूचर टेंस को देखेंगे। फ्यूचर टेंस आने वाले वक्त को कहते हैं, यानी मुस्तकबिल में क्या होने वाला है या क्या होगा। तो इसके लिए आई विल बी, आई विल डू, आई एम गोइंग टू डू वगैरह यूज़ हो सकता है। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। फ्यूचर टेंस में याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब्स सिंपल टेंस में भी यूज़ होता है, यानी अफर्मेटिव में भी, पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सब सेंटेंसेस में विल या शैल का इस्तेमाल होता है और साथ इसके फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। शैल का इस्तेमाल आप आई और वी के साथ करेंगे, यानी मैं या हम, और विल का इस्तेमाल ही, शी, इट, नेम या यू और दे के साथ इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर आप ही, शी, इट या दे के साथ भी, यू के साथ भी शैल का इजाफा देखें तो इसका मतलब है कि उस बात पे स्ट्रेस किया जा रहा है, यानी जोर दिया जा रहा है कि ये ज़रूर होगा। ये गलती नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेस देने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे विल गो टू द मार्केट नेक्स्ट वीक। वो अगले हफ्ते बाजार जाएंगे। तो इन्होंने विल गो यानी विल और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। ही शैल बाय बुक्स फॉर मी ऑन द वे होम। वो घर जाते हुए मेरे लिए बुक्स खरीदेगा। ही के साथ शैल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, इसलिए इसका मतलब है कि वो ज़रूर खरीदेगा, यानी फोकस किया जा रहा है, स्ट्रेस किया जा रहा है। वी विल अटेंड द कंसर्ट। वी के साथ शैल होता है, लेकिन अब आमतौर पर यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा वी के साथ विल लगाने का मकसद फिक्रे पे जोर देना है, यानी हम कंसर्ट ज़रूर अटेंड करेंगे, इसलिए इन्होंने इसके साथ विल लगाया है। आजकल विल ही यूज़ होता है तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, इसलिए इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखना चाहें तो आई और वी के साथ शैल का इजाफा होगा। फ्यूचर टेंस को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक तो वो हैं कि जिसमें आप विल का इजाफा करते हैं। आई थिंक आई विल विजिट पेरिस वन डे। मेरा ख्याल है कि मैं एक दिन पेरिस विजिट करूँगा या पेरिस की सैर करूँगा। इट्स अ विश, ये एक ख्वाहिश है और आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा, यानी फ्यूचर में हो सकता है। इसी तरह से अगर आप कहें कि आई एम गोइंग टू विजिट पेरिस इन माई हनीमून, यानी मैं पेरिस हनीमून में जाने वाला हूँ। जाने वाला हूँ भी तो फ्यूचर ही है, यानी आने वाला वक्त है, इसलिए इट्स फॉर श्योर, आपको इसका यकीन होता है क्योंकि आपने फैसला कर लिया है कि आप जाएंगे, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ख्वाहिश नहीं बल्कि ये फैसला है। इसलिए इसमें आप आई एम गोइंग टू लगाते हैं, लेकिन ये फ्यूचर काउंट होता है। तो ये सेंटेंस की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर है या प्रेजेंट है। अफर्मेटिव सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, आई शैल स्पीक, ही, शी, इट के साथ विल लगा दिया, विल स्पीक, वी शैल स्पीक, यू विल स्पीक। और अगर इंट्रोगेटिव है यानी क्वेश्चन है तो शैल आई स्पीक, शुरू में आ गया विल या शैल, विल ही स्पीक। सिंपल सेंटेंस हैं, इसमें कोई एस या ईएस का या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कोई चक्कर नहीं है, आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल लगाना है। अगर नॉट होगा तो आई शैल नॉट स्पीक हो जाएगा, ही विल नॉट स्पीक, और इसको मुख्तसर करके वॉन्ट भी कह सकते हैं, शैल नॉट को मुख्तसर करके शैंट भी कह सकते हैं। और इसी तरह से एब्रीविएशंस आप यूज़ करते हैं, वुड नॉट के लिए भी वॉन्ट लगाया जाता है। तो इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके। द ट्रेन लीव लगा हुआ है वर्ब एट 11:45, फ्यूचर टेंस बनाना है और ट्रेन है तो विल लगेगा। द ट्रेन विल लीव एट 11:45। वी हैव लिखा हुआ है, वी हैव डिनर, जबकि आपने फ्यूचर टेंस बनाना है तो आप वी के साथ शैल लगाते हैं, वी शैल हैव डिनर एट अ नाइस रेस्टोरेंट ऑन सैटरडे। इट स्नो, और ये टुमारो यानी कल की बात है, इन द माउंटेन्स टुमारो इवनिंग, कल शाम को बारिश पहाड़ों में होगी, तो आप विल लगाएंगे। इट विल स्नो इन द माउंटेन्स टुमारो इवनिंग। ऑन संडे एट 8 o'clock आई विल मीट माई फ्रेंड। आई शैल भी हो सकता है, अगर आप आई शैल मीट माई फ्रेंड लगाएंगे इसका मतलब है कि मैं अपने दोस्त से मिलूंगा। अगर आप आई विल लगाएंगे तो इसका मतलब है कि मैं अपने दोस्त से ज़रूर मिलूंगा। दे
टू फ्लाई यानी फ्लाई का वर्ब लगाना है टू लंदन ऑन फ्राइडे इवनिंग। दे विल फ्लाई टू लंदन ऑन फ्राइडे इवनिंग। वो फ्राइडे की शाम को लंदन जाएंगे या लंदन की तरफ प्रवास करेंगे। वेट आई ड्राइव यू टू द स्टेशन। आई विल ड्राइव यू या आई शैल ड्राइव यू टू द स्टेशन। विल लगाएंगे तो मतलब मैं आपको ज़रूर स्टेशन ले जाऊंगा। द इंग्लिश लेसन विल स्टार्ट एट 8:45। आई विल सी या शैल सी माई सिस्टर इन अप्रैल। नेचर ऑफ सेंटेंस को देखते हुए आप आई और वी के साथ शैल या विल कर सकते हैं। इसी तरह से ही शी इट और किसी नेम के साथ या यू और दे के साथ भी शैल लगा सकते हैं। तो ये टेंसेस आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे कि बेसिक इंग्लिश कोर्स में आपको चैटिंग के बारे में बताएंगे, यानी नॉर्मली आपने जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सेंटेंसेस यूज़ करने होते हैं वो किस किस्म के होते हैं। diploma in english.com की जानिब से अल्लाह हाफिज़।